जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस वर्ष आजादी का 76वां वर्ष पूरा होता है और इस वर्ष जो आजादी का महोत्सव मनाया जाएगा वो 77वां महोत्सव होगा। और ऐसी 14 अगस्त 1947 की कौन सी काम हुई थी जिसके कारण लाखों लोगों को घर छीन गया और लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस वर्ष जो हमारा 76वां वर्ष आजादी का पूरा होता है और जो महोत्सव मना रहे हैं वो 77वां महोत्सव होगा। एक महोत्सव आगे क्यों बढ़ा है इसको समझते हैं। देखिए, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। जब 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को ही एक आजादी महोत्सव मनाए थे जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो एक महोत्सव तो उसी दिन मना लिए थे। तब एक साल होगा तो दूसरा महोत्सव होगा, 2 साल होगा तो तीसरा महोत्सव होगा। इसीलिए जब 76वां वर्ष पूरा हुआ है तो इस वर्ष जो महोत्सव मनाया जाएगा उस 77वां महोत्सव मनाया जाएगा। इसके बारे में समझे होंगे। आप समझते हैं कि 14 अगस्त 1947 की कौन ऐसी काली रात्रि थी जिसके कारण लाखों लोगों को घर छीन गया और लाखों से अधिक लोगों को जान गंवाने पड़ी। इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो भारत देश है वो भारत में अंग्रेजों का शासन व्यवस्था रहा। जब 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेजों का शासन व्यवस्था रहा तो यहाँ भारत में आकर के अंग्रेज शासन व्यवस्था करना शुरू करते हैं। जब शासन व्यवस्था शुरू करते हैं तो भारत के लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली जिसे कहते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। यानी एक कानून बनाया कि फूट डालो यानी भारत के लोगों को अंदर में ही फूट डालो और इस पर शासन करते रहो लंबे समय तक। इस तरह के यानी ब्रिटिश सरकार नियम अपनाती है कि फूट डालो और शासन करो। उसी समय क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा कर देता है यानी अंग्रेजों ने, जिससे यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया जाता है। जिसका यानी मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना होने के कारण उसका जो नेता होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो उस पर कोई यानी भेदभाव नहीं रहा। यानी भेदभाव रहा लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। देखिए, कोई भी सामान जब मार्केट में आता है तो उसका पहले मान्यता नहीं मिलता है। पहले मार्केट में आता है, धीरे धीरे लोगों को पसंद पड़ने लगता है तो मार्केटिंग बढ़ता है। तो यही बात रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होने के कारण वो पहले पूरा फैन नहीं हुआ। जब धीरे धीरे बढ़ते 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 एक ऐसा समय आया जो यानी एक पाकिस्तान का मांग कर दिया मुस्लिमों ने। कैसे से समझते हैं। इस तरह के चलते 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 लोगों से यानी भारत के लोग चाहते थे कि यानी हमारा जो भारत देश है वो अखंड ना हो यानी टूटे नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों को यानी अंग्रेज आए तो सभी को तोड़ तोड़ कर करके और शासन व्यवस्था तो अपने आप से करना चाहते थे। जब आजादी मांगते 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 जब अंग्रेजों ने यानी आजादी देने को कहती है 3 जून 1947 को कि 3 जून 1947 को हम भारत देश को आजादी दे देंगे। 3 जून 1947 को जब यानी हस्ताक्षर होता है कि भारत के लोगों को 3 जून 1947 को आजादी दे दिया जाएगा। लेकिन जब आजादी की मांग होती है तो मोहम्मद अली जिन्ना एक तरफ अलग टांग खींचते हैं और भारत के लोग दूसरी तरफ अलग टांग खींचते हैं। यानी मोहम्मद अली जिन्ना कहना था कि जो भारत होगा उसमें भारत का प्रथम जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोहम्मद अली जिन्ना कहेंगे। ये मुस्लिम राष्ट्र को कहना था। लेकिन हिंदू राष्ट्र को कहना था कि प्रथम प्रधानमंत्री जो भारत के बनेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। इसको लेकर के वाद विवाद बनता है। मुस्लिम लोग अलग टांग खींचते हैं, हिंदू लोग अलग टांग खींचते हैं। टांग खींचते खींचते अंग्रेजों ने यानी 3 जून 1947 को आजादी नहीं दे पाया भारत को, तो इसको 73 दिन समय को बढ़ाता है और बढ़ा करके 15 अगस्त 1947 जो होगा वो लास्ट डिसीजन होगा। इसी में आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन भारत में रहेगा, कौन यानी पाकिस्तान बनेगा, कौन अपना देश अपनाएगा। इस तरह के बात चल रहा। 14 अगस्त 1947 को यानी दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। उस मीटिंग का लास्ट डिसीजन था कि भारत के आजादी। मुस्लिम के लोग अलग चीजों के मांग कर रहे थे कि जो हमारा प्रधानमंत्री होगा मोहम्मद अली जिन्ना बनेंगे। लेकिन हिंदू के लोग कह रहे थे कि जो हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने पहले ही क्या कह दिए थे कि आने वाले यानी आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। इसको लेकर के होते होते यानी 14 अगस्त 1947 को रात्रि के समय में पाकिस्तान ने डिसीजन लेता है कि हम अपने एक अलग देश बनाएंगे जो लाहौर में जाकर करके रहेंगे। और जो जितने पाकिस्तान होंगे वो जाकर करके लाहौर में रहेंगे और जितने यानी वहां से यानी पाकिस्तान में जितने हिंदू लोग थे वो आकर करके भारत में रहेंगे। जिसके कारण कितने दंगे होते हैं, कितने महामारी फैलती है, लोगों में आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो यही थी काली रात्रि जिसके कारण दंगे हुए, जिसके कारण लोगों को घर छिन गया।